सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, साथ तेरे है हर पल सुनहरा, साथ तेरे है हर पल सुनहरा। ओ बाबा दिल ने पुकारा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। तू ही तो है सबका दिलवाला, तू ही तो है सबका रखवाला। साथ तेरे हम चलते रहेंगे, प्यार तेरा हम पाते रहेंगे। जीने का तुमसे है पाया इशारा, जीने का तुमसे है पाया इशारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। गुलशन में छाई हरियाली, तेरी कृपा से है खुशहाली। मधुबन में खुशबू तेरे दम से, घर घर शांति प्रभु तुम ही से। पल पल जो पाए तेरा सहारा, पल पल जो पाए तेरा सहारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, साथ तेरे है हर पल सुनहरा। ओ बाबा दिल ने पुकारा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा
सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। रोम रोम पुलकित हो उठता, पावन पावन यादों से। जीवन मधुर मधुर बन जाता, ज्ञान की मीठी बातों से। देह भान से दूर गगन में दिल को उड़ा ले जाता है। देह भान से दूर गगन में दिल को उड़ा ले जाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। अनुपम परिचय अपना देकर, रूहों का कल्याण किया। योगी पावन जीवन का, नैनों से वरदान दिया। खुद को हम पर वारने वाले तुम पर
मन गीत खुशी के गाता है। पंख लगा के उमंगों के साथ अपने सब को लेकर खुले गगन में उड़ते हम तो बाहों में भर के अंबर। खुशियों का संसार मिला, किस्मत पे मन इतराता है। खुशियों का संसार मिला, किस्मत पे मन इतराता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। ओम शांति। आज 30 सितंबर 2021 विशेष सतगुरुवार के दिन हम सब बाबा के वरदानों से अपनी झोली भरते हैं। आज बाबा ने सत्यनारायण की कथा और उसका रहस्य क्या है। वैसे तो हम सब ने रहस्य इतने समय से सुन ही रहे हैं, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमर कथा जिसको बाबा कहते हैं। लेकिन आज बाबा ने कई नई बातें सुनाई हैं विशेष। तो अभी हम सब प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी यह रावण राज्य पुरानी दुनिया खत्म हो, क्या होने वाला? रावण राज्य पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया आ रही है। इसलिए श्रीमत पर चल, क्या करो? पवित्र बनो। इसलिए श्रीमत पर चल, पवित्र बनो, तो श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। प्रश्न है आज का, बाप अपने बच्चों को सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। बाप अपने बच्चों को सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। उस कथा का रहस्य क्या है? बताइए जिसको पता हो। रहस्य तो बहुत बार सुना, लेकिन आज विशेष बात बाबा ने बताई है। जिसको उत्तर पता हो वो लिखे कमेंट बॉक्स में। आप लोग भी बताइए।
कि बाबा अपने बच्चों को जो सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनाते हैं, उस कथा का रहस्य क्या है? लिखिए। उत्तर है, उसका रहस्य है बादशाही लेना और गंवाना। अल्फ को अल्लाह मिला तो गदाई छोड़ दी। ये ब्रह्मा बाबा की बात बाबा ने पत्र में लिख दिया था। अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलिफ की, हुआ रेल का राही। तो अल्लाह मिला तो गदाई छोड़ दी। जो विश्व के मालिक थे वही 84 जन्म ले राजाई गंवा देते हैं, फिर बाप उन्हें राजाई देते हैं। यही तो रहस्य है। पतित से पावन बनना, गदाई छोड़ राजाई लेना, यही सच्ची सत्यनारायण की कथा बाप सुनाते हैं। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन? जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया, जिस दिन का रास्ता तकता था, जिसका था मोहताज। आखिर जिस दिन का रास्ता तकता था, जिसका था मोहताज। आखिर वो दिन आया आज, आखिर वो दिन आया आज। आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई। आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई। आज मेरा हाथ आकर पकड़ा, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा। आप गरीब नवाज, आखिर वो दिन आया आज, आखिर वो दिन आया आज। जिस दिन का रास्ता तकता था, जिसका था मोहताज। आखिर वो दिन आया आज, आखिर वो दिन आया आज। जिनके मन में नेक इरादे, उनकी मुश्किल दूर हटा दे। जिनके मन में नेक इरादे, उनकी मुश्किल दूर हटा दे। तेरे घर में क्या मुश्किल है, तेरे घर में क्या मुश्किल है। सुन हो राज धीराज, तेरे घर में क्या मुश्किल है। सुन हो राज धीराज, आखिर वो दिन आया आज, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो रूहानी बाप ने समझाया है। ओम माना
अहम आत्मा हूँ और मेरा शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती है, यह समझ में आता है मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर में बुद्धि नहीं है। आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो शरीर में बुद्धि नहीं है, आत्मा में मन और बुद्धि है। आत्मा को शरीर देख नहीं सकता। जान सकते हैं कि आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है। आत्मा देखी नहीं जाती है, शरीर देखा जाता है। वैसे ही आत्मा का जो फादर है, जिसको ओ गॉड फादर कहते हैं, वह भी देखने में नहीं आते हैं। उनको समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। किसको? आत्मा का जो फादर है, परम पिता परमात्मा है। जैसे आत्मा को नहीं देख सकते, वैसे परमात्मा को भी देखा नहीं जा सकता इन चर्म चक्षुओं से। उनको समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। शरीर में आते हैं तो कहेंगे यह भाई भाई है, वह भाई बहन है। आत्मा का बाप है परम पिता परमात्मा। जिस्मानी भाई बहन 1-2 को देख सकते हैं, शरीर तो शरीर को देख सकता है। आत्माओं का बाप सभी का एक है, उनको देख नहीं सकते। तो बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया सतयुग थी, यह पुरानी कलयुगी दुनिया है। इनको अब बदलना है। जैसे पुराना घर खत्म हो नया घर बनता है, वैसे यह पुरानी दुनिया खलास होनी है। सतयुग के बाद त्रेता द्वापर कलयुग, फिर सतयुग आना जरूर है। चक्र फिरता रहता है। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। सतयुग में होता है देवी देवताओं का राज्य। आधा कल्प चलता है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, आधा कल्प। उनको कहा जाता है लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, राम सीता की डिनाइस्टी। यह तो सहज है ना। फिर द्वापर कलयुग में और धर्म आते हैं। फिर देवी देवताएं जो पवित्र थे वह अपवित्र बन जाते हैं। इनको कहा जाता है रावण राज्य। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, परंतु जलता ही नहीं है। यह है सबसे बड़ा दुश्मन, इसलिए उनको जलाने की रस्म पड़ गई है। दोस्त को तो नहीं जलाया जाता। एफिजी भी किसका बना के जलाते हैं? जिसके लिए कोई वैर विरोध होता है। तो भारत का नंबर 1 दुश्मन है रावण, और नंबर 1 दोस्त कौन है बताइए? भारत का नंबर 1 दुश्मन है रावण, और नंबर 1 दोस्त सदा सुख देने वाला है खुदा। खुदा को दोस्त कहते हैं ना। इस पर एक कहानी भी है। तो खुदा है दोस्त और रावण है, रावण कौन है? दुश्मन। खुदा दोस्त को कभी जलाएंगे नहीं। रावण दुश्मन है, इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाकर उनको वर्ष वर्ष जलाते हैं, हर वर्ष जलाते हैं। गांधी जी भी कहते थे हमें राम राज्य चाहिए। राम राज्य में है सुख, रावण राज्य में है दुख। अब यह कौन बैठ समझाते हैं? कौन समझाता है बताइए? पतित पावन बाप शिव बाबा, ब्रह्मा दादा। बाबा हमेशा सही करते हैं, बाप दादा।
प्रजापिता ब्रह्मा भी तो सबका होगा, जिसको एडम कहा जाता है। उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता हुआ तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण सो देवी देवता बनते हैं। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाते हैं। इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। मनुष्य सृष्टि का बड़ा। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। बाबा बाबा कहते रहते हैं। यह है साकार बाबा। कौन? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा है निराकार बाबा। तो वो है पारलौकिक पिता और साकार बाबा है अलौकिक पिता। गाया भी जाता है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं। यह है पतित दुनिया, रावण राज्य। अब रावण की आसुरी दुनिया खत्म हो जाएगी। उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। फिर सतयुग में इस रावण दुश्मन को कोई जलाएंगे ही नहीं। रावण होगा ही नहीं। और रावण है कौन? किसका प्रतीक है रावण? लिखिए। 5 विकारों का प्रतीक है। उसके जो 10 शीश दिखाते हैं, 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, दोनों मिलकर क्या बन गया? रावण बन गया। तो सतयुग में तो ये 5 विकार हैं ही नहीं। फिर सतयुग में इस रावण दुश्मन को कोई जलाएंगे ही नहीं। रावण होगा ही नहीं। रावण ने ही यह दुख की दुनिया बनाई है। ऐसे नहीं जिनके पास बहुत पैसे हैं, बड़े बड़े महल आदि हैं, वह स्वर्ग में हैं। बाप समझाते हैं, भल किसके पास करोड़ हैं परंतु शांति नहीं है। पैसे आदि तो सब क्या होंगे? पैसे खूब हैं, खूब मिल्कियत है, करोड़पति है, अरबपति है, परंतु शांति नहीं है। पैसे आदि तो सब क्या होंगे? मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। नई दुनिया में फिर नई खानियां निकलती हैं, जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते हैं। यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। सतयुग में है वाइसलेस, संपूर्ण निर्विकारी। वहाँ बच्चे योग बल से पैदा होते हैं। विकार वहाँ होता ही नहीं। न देह अभिमान, न क्रोध, न काम। 5 विकार होते ही नहीं। इसलिए वहाँ कब रावण को जलाते ही नहीं। यहाँ तो रावण राज्य है, इसलिए सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। वह तो लिबरेटर भी है, सबका दुख हरता है। अभी सब रावण राज्य में है। बाप को आकर छुड़ाना पड़ता है। अब बाप कहते हैं, तुम पवित्र बनो, यह पतित दुनिया खत्म होनी है। तो क्या करो? पवित्र बनो। तो जो श्रीमत पर चलेंगे वही श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। विनाश तो होगा, सब खत्म हो जाएंगे। बाकी कौन बचेंगे? कौन बचेगा? सब जाएंगे या कोई बचेगा भी? या नए सिर फिर शुरू होगा? बाकी कौन बचेंगे? जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं वही बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा पाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। अभी तो रावण राज्य है जो खत्म होना है। सतयुगी राम राज्य स्थापन होना है। राम वह सीता वाला नहीं। शास्त्रों में तो बहुत फालतू बातें लिख दी हैं। लंका यह सारी दुनिया है।
इसमें रावण का राज्य है। भारत सोने की चिड़िया था। कब था? भारत सोने की चिड़िया था सतयुग में, जबकि दूसरा कोई राज्य ही नहीं था। बाप भारत में आकर फिर से सोने की चिड़िया स्वर्ग बनाते हैं, और आते कब हैं? रावण राज्य में। फिर वर्षा भी कब मिलता है? सतयुग में। बाकी जो इतने धर्म हैं सब खत्म हो जाएंगे, समुद्र भी उछल मारेगा। बॉम्बे क्या था? एक छोटा सा गाँवड़ा था। अभी सतयुग की स्थापना होती है, फिर बॉम्बे आदि रहेगी नहीं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। कैपिटल दिल्ली होती है, जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। दिल्ली सतयुग में परिस्तान थी, दिल्ली ही गद्दी थी। राम राज्य में भी दिल्ली ही कैपिटल रहती है। नाम दिल्ली नहीं होगा, लेकिन राज्य कहाँ होगा? कैपिटल कहाँ होगी? जो इस समय दिल्ली है। परंतु राम राज्य में हीरे जवाहरों के महल थे, अथाह सुख था। बाप कहते हैं तुमने विश्व का राज्य गंवाया है, मैं फिर से देता हूँ, तुम मेरी मत पर चलो। श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे ही याद करो, और किसी देहधारी को याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। क्या करो? अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम मेरे पास चले आएंगे। तुम मेरे गले की माला बन फिर विष्णु के गले की माला बन जाएंगे। माला में ऊपर हूँ मैं, फिर युगल है ब्रह्मा सरस्वती। वही सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं। उन्हों की फिर सारी माला है जो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। मैं भारत को इन ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूँ। जो मेहनत करते हैं उन्हों के फिर यादगार बनते हैं। संगम युग पर जो मेहनत करते हैं उनके फिर यादगार भी बनते हैं। तो आत्माओं का रहने का स्थान है परम धाम, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। हम सब आत्माएं वहाँ स्वीट होम में रहने वाली हैं बाप के साथ। तो परम धाम को क्या कहते हैं? स्वीट होम, आत्माओं का घर। इसलिए जब बहुत दुखी होती है आत्मा तो क्या याद करती? ऊपर वाले को। कहती है भगवान अब मुक्त करो, अब भेज दो वापस। तो वो है आत्माओं का स्वीट होम, वह है शांति धाम। मनुष्य चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते। सबको पार्ट में आना ही है। जब तक बाप तुमको तैयार करते रहते हैं, तुम तैयार हो जाएंगे तो वहाँ जो भी आत्माएं हैं वह सब आ जाएंगी। फिर खलास। अभी परम धाम में आत्माएं हैं थोड़ी बहुत, तो बाबा ने कहा जब आप तैयार हो जाएंगे तो सब नीचे आ जाएंगी और फिर खलास। तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। फिर नंबरवार चक्र चलेगा। गीत में भी सुना ना। आज कौन सा गीत है मुरली में? लिखिए याद हो तो। आज की मुरली का गीत।
आखिर वह दिन आया आज। तो भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहते हैं। बाप है ज्ञान सूर्य, तो ज्ञान सूर्य प्रगटा और अज्ञान अंधेर विनाश। अभी तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो, जो भारतवासी नरकवासी हैं वह फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाकी इतनी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। समझाना बहुत थोड़ा है। अल्फ बाबा बे बादशाही। अल्फ द्वारा बादशाही मिल जाती है, गदाई खत्म हो जाती है। उसकी कहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह है सच्ची सत्यनारायण की कथा। बाकी सब हैं दंत कथाएं। भगवान आकर हम सबको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। बाबा ही नर से नारायण बनने के लिए यह ज्ञान सुनाते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। तो लक्ष्मी नारायण का राज्य कब शुरू हुआ, कब तक चला, तो कथा भी हुई ना। एक था राजा, एक थी रानी, उसकी पूरी कहानी। तो कब से शुरू हुआ, लक्ष्मी नारायण का राज्य। तो यह भी तो कथा हुई ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी। जो विश्व पर राज्य करते थे वह 84 जन्म लेकर बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए। तो ये है भारत के उत्थान और पतन की कहानी। पहला जन्म और अंतिम जन्म जो लक्ष्मी नारायण, वही फिर लास्ट जन्म में तमो प्रधान बन सब कुछ गंवा बैठे। कहाँ सतयुग के विश्व महाराजन और कहाँ एकदम साधारण। अभी बाप कहते हैं, मैं वही राज्य फिर से स्थापन करता हूँ। तुम कैसे पतित से पावन, पावन से पतित बनते हो, वह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। पहले पहले सूर्यवंशियों का राज्य, फिर चंद्रवंशियों का, उनके बाद दूसरे भी बौद्धि, इस्लामी, फिर क्रिश्चियन आए। फिर वह देवी देवता धर्म जो था सो गुम हो गया। फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। शास्त्रों में ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष दिखाई हुई है। यह जो ब्रह्मा है जिसमें बाप बैठ वर्षा देते हैं, इनका भी शरीर छूट जाएगा। आत्माओं को बैठ जो आत्माओं का बाप है वह सुनाते हैं। तो यहाँ कौन पढ़ रहा है? रूहानी स्टूडेंट। तो आत्माओं को बैठ जो आत्माओं का बाप है वह सुनाते हैं। वही पतित पावन है। मनुष्य मनुष्य को पावन बना नहीं सकेंगे। जो खुद ही मुक्त नहीं हो सकते वह औरों को फिर कैसे करेंगे। वह तो सब भक्ति सिखलाने वाले अनेक गुरु हैं। कोई कहेंगे फलाने की भक्ति करो, कोई कहेंगे शास्त्र सुनो। अनेकानेक मत मतांतर हैं, इसलिए सब और ही बेसमझ बन गए हैं। पहले सब एक था, फिर धीरे धीरे सब अनेक अनेक मत मतांतर, अनेक भाषाएं, अनेक राज्य, अनेक मतें। तो अनेकता में तो क्या होगा, ऐसा ही होगा। अब बाप आकर समझदार बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण समझदार विश्व के मालिक थे ना। अब कितने कंगाल बन गए हैं। फिर शिव बाबा आकर नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। बाप कितना अच्छी तरह से समझाते हैं कि यहाँ तकदीर जग जाए। तो बाप समझाते ही इसलिए हैं
कि बच्चों की तकदीर जग जाए। बाप आते ही हैं मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सब पतित दुखी है ना, सब त्राहि त्राहि कर विनाश हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं त्राहि त्राहि के पहले बेहद के बाप से कुछ वर्षा ले लो। यह जो कुछ दुनिया में देखते हो वह सब खत्म हो जाना है। जो कुछ दिख रहा है इन आँखों से, देह देह के दुनिया, देह के संबंध, देह के पदार्थ, जो कुछ भी दिख रहा है, रुपया पैसा जो भी दिख रहा है वो सब खत्म हो जाना है। फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत, यह भारत का ही खेल है। राइज होगा तो सतयुग में, अब कलयुग में फॉल होना है। यह सब रावण राज्य का पंप है। जो दिख रहा है चमक धमक, ये सब रावण राज्य का शो है। अब विनाश होना है। फॉल ऑफ वर्ल्ड, राइज ऑफ वर्ल्ड। सतयुग में कौन कौन राज्य करते हैं यह बाप बैठ समझाते हैं।
राइज ऑफ भारत देवताओं का राज्य, फॉल ऑफ भारत किसका राज्य? राइज ऑफ भारत देवताओं का राज्य, और इस समय रावण का राज्य, फॉल ऑफ भारत। ये भारत के ही उत्थान और पतन की कहानी है। जब भारत सोने की चिड़िया था तो देवताओं का राज्य था, और अभी भारत कौड़ी मिसल है तो किसका राज्य है? रावण का राज्य। तो अभी नई दुनिया बन रही है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। निश्चय है कि ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अगर ये निश्चय है तब तो वैराग्य आएगा, और अगर निश्चय नहीं है तो फिर बाप के ज्ञान में, बाप में, स्वयं में, ड्रामा में निश्चय नहीं बैठ सकता। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, इसके पहले तुम पढ़ रहे हो बाप से वर्षा लेने, कितना सहज है। यह है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। एम ऑब्जेक्ट है क्या? मनुष्य से देवता बनना। सन्यासियों का है ही निवृत्ति मार्ग, वह धर्म ही अलग है। वह तो गृहस्थ व्यवहार छोड़ चले जाते हैं, उनका है हद का सन्यास। तुमको इस पुरानी दुनिया का सन्यास कर फिर यहाँ आना नहीं है, और ये है बेहद का सन्यास, सारी पुरानी दुनिया का सन्यास। यह भी अच्छी रीति समझाना है कौन कौन से धर्म कब आते हैं। द्वापर के बाद ही और धर्म आते हैं, पहले सुख भोगते हैं फिर दुख। यह सारा चक्र बुद्धि में बिठाना होता है। जब से तुम चक्र में आते हो, महाराजा महारानी बनते हो, सिर्फ अल्फ और बे को समझाना है। बाबा किसको विलायत में जाने की मना नहीं करते हैं। यूं तो सब चाहते हैं कि मृत्यु अपने देश में ही हो। अब विनाश तो होना ही है, हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से फिर आ भी नहीं सकेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं कि भारत भूमि सबसे उत्तम है, जहाँ बाप आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी मनाई जाती है। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा ही खत्म हो गई है। सर्व मनुष्य मात्र का लिबरेटर यहाँ आकर अवतार लेते हैं। गॉड फादर ही है जो आकर लिबरेट करते हैं। तो ऐसे बाप को नमन करना चाहिए, उनकी जयंती मनानी चाहिए। परंतु कृष्ण का नाम डालने से सारी वैल्यू गुम कर दी है। नहीं तो भारत सबसे ऊंच तीर्थ है। वह बाप यहाँ ही आकर सबको पावन बनाते हैं, तो यह सबसे बड़ा तीर्थ ठहरा। सबको दुर्गति से छुड़ाए सदगति देते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम आत्माएं जानती हो, हमारा बाबा इस अपने शरीर द्वारा यह राज समझा रहे हैं। हम आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती हैं। आत्म अभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलती जाएगी, और पवित्र बन तुम बाप के पास आ जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे। औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी, ऊंच पद पालेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में, क्या गायन? सेकंड में जीवन मुक्ति। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और
गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुरली में धारणा के लिए सार क्या होगा? पहली पॉइंट, बाप के गले की माला बन, बाप के गले की माला बन, विष्णु के गले में पिरोने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। विष्णु के गले में पिरोने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। एक बाप की मत पर चलना है। बाबा ने कहा अनेक मत मतांतर हैं, लेकिन बच्चों को एक की मत पर चलना है। कौन है? एक, जिसको आज बाबा ने खुदा दोस्त कहा, उसकी मत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, ऐसी सेवा करनी है। कैसी? बताइए आज बाबा ने क्या कहा? कैसी सेवा करनी है? ऐसी सेवा करनी है जो क्या हो? अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती रहे। त्राही त्राही होने के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। त्राही त्राही होने के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। आज का वरदान है, ताज और तिलक को धारण कर, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। ताज और तिलक, तो कौन सा तिलक और कौन सा ताज? क्योंकि बाप दादा के मददगार दिल तख्त नशीन भव का वरदान मिला, तो कौन सा ताज और तिलक? बताइए। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। ताजपोशी भी ऐसे ही होती है ना। क्या करते हैं? तिलक लगाते हैं और ताज रखते हैं। तो जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नशीन हैं, उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक, उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। आत्मस्मृति का तिलक, सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नयनों से व मुखड़े से दिखाई देती है। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नयनों से व मुखड़े से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म, उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होता है। स्लोगन है आज का, सरल याद के लिए, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो। सरल याद के लिए
सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। सरल, इजी, जिससे याद भी सरल हो जाए। नहीं तो याद में कितनी मेहनत है। और याद सरल हो, इसके लिए सरलता का गुण धारण करो और संस्कारों को भी सरल बनाओ। सहज, सहज राजयोग, इसको कठिन न करें। जब सरलता का गुण होगा तो सब सहज हो जाएगा। और सरलता का गुण नहीं है, संस्कार इतने टाइट हैं, तो याद भी सहज नहीं आएगी, मेहनत लगेगी। इसलिए सरल बनो। सरल बनने से कठिनाई भी सहज हो जाएगी। तो आज बाबा ने क्या कहा? सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, बादशाही लेना और बादशाही गंवाना। और खुदा दोस्त के साथ क्या करना है? दोस्त के साथ तो मीठी मीठी बातें कर लेते ना, दुश्मन के साथ तो नहीं करेंगे। लेकिन खुदा दोस्त है, और दोस्त के साथ क्या करना है? अपनी बात शेयर करनी है। चलो, ओम शांति। मन पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला। मन बना भव माँ में कम के तार, मन बना भव माँ में कम के तार। जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में। मन पंछी उड़ो आतम वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली। आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार। जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में। मन पंछी हो,
जगाए हमारे। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार। भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में। मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए। दिल में रूहानी प्यार समाए, संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते